हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और गरीबों के मोहल्ले हैं जहाँ पर विद्यालय नहीं हैं और वहाँ छोटे स्तर पर या तो विद्यालय खोले जाएं या कम फीस पर बच्चों की पढ़ाई हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अंत में मैं एक और मांग करना चाहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष गरीबों का देश है। यहाँ गरीबी रेखा के नीचे 40% लोग रहते हैं। यहाँ पर शहरी राज्य विकास मंत्री भी बैठे हैं। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए इंदिरा आवास योजना पहले से चल रही है, जिसके अंतर्गत 20,000 रुपये देकर पक्का मकान आरसीसी बना दिया जा रहा है, लेकिन शहरों में यह सुविधा नहीं है। दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली में भी हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो मकान मालिक से अनुमति लेकर जीने में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से गांवों में रहने वाले लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 20,000 रुपये देकर आरसीसी बनाने की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से दिल्ली से लेकर छोटे और बड़े सभी शहरों में जो नगर पालिका क्षेत्र में आता है, नगर पंचायत में आता है, नगर पालिका में आता है और महानगर परिषद में आता है, उन सभी शहरों में इंदिरा आवास योजना के आधार पर बिल्कुल गरीब तथा भूमिहीन लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं है, उनके लिए आवास योजनाएं सरकारी खर्च पर चलाई जानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ 6 दिसंबर को देश में बाबा साहेब अम्बेडकर पुनर्निर्माण दिवस मनाया गया है कि सरकार उनके नाम पर योजनाएं लाए। पूरे देश में गरीब लोग रहते हैं। मैं
चाहता हूँ कि अंबेडकर आवास योजना के माध्यम से योजना संचालित की जाए। यह हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। दिल्ली में जो स्थायी निवासी रहते हैं, जो किसान रह रहे हैं, जिनके खेत ले लिए गए हैं और यहाँ पर DDA से लेकर CPWD द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछली सरकार ने किराया कानून पास किया। आदरणीय महोदय, जो लोग गरीब हैं या जो किसान हैं, जिनकी ज़मीनें ले ली गई हैं और जिसके कारण वे बेरोजगार हो गए हैं, उनकी समस्याएं हल तो हुईं, लेकिन पिछले 1 वर्ष से किराया कानून लंबित है। इस कानून को लागू करने के लिए दिल्ली के नागरिकों ने आंदोलन भी किए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा पारित किराया कानून सरकार के पास आज भी लंबित पड़ा हुआ है, वह लागू नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो नया किराया कानून पारित हुआ है, उसको तुरंत इस सत्र के 20 तारीख को समाप्त होने से पहले लागू होना चाहिए, ताकि जो दिल्ली के गांवों में रहने वाले लोग हैं, जिनकी ज़मीनें ले ली गई थीं, जिनके मकान आज भी 2 रुपए तक किराए पर हैं, जो खाने तक के लिए तरस रहे हैं, उनकी समस्या हल हो सके। मैं चाहता हूँ कि यह नया किराया कानून जल्दी से लागू हो। आदरणीय महोदय, यहाँ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। वहीं दिल्ली में असेंबली आने से वहाँ के 3 चुने हुए सदस्यों को DDA की समिति में लिया जाएगा और बताना चाहता हूँ कि इस समिति का गठन शीघ्र करने की राय प्रकट की गई है। मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मैं और मेरे साथी श्री विजय गोयल, हम दोनों DDA के सलाहकार समिति के सदस्य हैं। हमको इस सदन ने चुनकर भेजा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 4 वर्षों में इस सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। मंत्रालय कोई रहा हो, कोई सरकार रही हो, लेकिन DDA उस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और किसी ने भी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इस संसद से सदस्य चुनकर गए, लेकिन सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई। उसके अध्यक्ष दिल्ली में लेफ्टिनेंट
गवर्नर हैं, लेकिन उन्होंने भी यह कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि बैठक बुलाई जाए। मैं पूछता हूँ, क्या उस बैठक को सरकारी अधिकारी ही चलाते रहेंगे? जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती और सारे निर्णय वही हो जाते हैं। क्या वही निर्णय जनता के हक में हैं? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि आप सज़ा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।